नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे। कुल हम लोग आज 10 प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे उसको देखेंगे। इसके पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे फ्रैक्शन के पिछले चैप्टर को जा कर के देखिए। पिछले लेसन्स में मैंने जो पढ़ाया है उसे जा कर के देख लीजिए, ताकि जो मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 1 + 2/7, 1 + 7/3 और 1 + 3/6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 + 2/7 लिखेंगे, फिर 1 + अब इसको हल करेंगे। 1 + 3/6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 6 + 3/6 यानी 9/6। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 9/6 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? 9/6। आगे 1 + 2/, अब ये 6 जो है वो इसमें गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 × 42 यानी 1 + 42/9। अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग। 1 + अब क्या हो जाएगा? 2/, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 42/9 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 + 42 यानी 51, 51/9। अब ये 9 जो है यहाँ गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 + 18/51। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 51 + 18/51 यानी 9, 69/51। इसको 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 23/17 इसका आंसर होगा। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुनरावृत्ति दशमलव वाला है। दशमलव भिन्न में हम लोगों ने बताया था पुनरावृत्ति दशमलव। अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सॉल्व इसको करेंगे हम लोग। कैसे होगा? 2 + 164 - 1 बटा 2 अंक पे है पॉइंट तो 99 और 1 अंक बिना पॉइंट का है तो 0। ये इसको कैसे लिखते हैं हमने पिछले क्लास में बताया है, उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। +16 + 32 - 0 बटा 990 प्लस 8 + 1/9। इसको इस रूप में हम लोग लिखते हैं। आगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 2, 16 और 8 इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26 + 163/990 प्लस 32/990 प्लस 1/9। अब हम लोग इन तीनों का काम करेंगे। क्या होगा? 26 प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे तो 990, 163 प्लस 32 प्लस 110, 26 प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5
305/990। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 26.308, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि 26.308 हम लोग कैसे लिखेंगे। आइए समझते हैं उसको, इसको सॉल्व करते हैं। 26.308 को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका सॉल्व होता है। अभी जैसे बताए थे हम लोग 26 प्लस, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 308 माइनस 3/2 पर है तो 99 और 1 पर नहीं है तो 0, यानी 26 प्लस 305/990, यही था मेरे पास। 26 प्लस 305/990, तो इसको हम लोग कैसे लिखे हैं? ऐसे। ये हमारा आंसर निकल करके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कि 1 - 1/2 गुना 1 - 1/3 गुना 1 - 1/4 और ये 1 - 1/n तक जाती है इक्वल टू x/n है, तो इसमें x का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। गुना 1 - 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। गुना 1 - 1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। गुना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? n - 1/n इक्वल टू x/n। अब देखिए यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, n - 1 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास में? 1/n इक्वल टू x/n। अब क्या हो गया? n और n भी कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया? 1। ये हमारा आंसर निकल गया। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि 12/17, 91/96, 103/108 और 21/26 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? ये चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ ये देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, सब में 5-5 का डिफरेंस है। कितना का है? 5-5 का डिफरेंस। और जब ऐसा भिन्न दिया हुआ हो जिसका डिफरेंस सेम हो, अंतर समान हो, तो जो सबसे बड़ी भिन्न है, जो सबसे बड़ी अंक है वह सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी है वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 103/108। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें से कौन हो जाएगा? 103/108। और सबसे छोटा हो जाएगा कौन? 12/17। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। 0.8418181 पे रैंकिंग दिया हुआ है, यानी 81 की पुनरावृत्ति हो रही है, को साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करने पर अंश हर से कितना बड़ा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने का क्या तरीका है आइए देखते हैं।
0.84181 पर रेकरिंग है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? 0 प्लस 84181 माइनस 841 बटा 2 अंक पे रैकरिंग है तो 99 और 3 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 000 दे देंगे। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुका है, क्लियर है। इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे, 04338 बटा इतना। अब यहाँ से 1010 मेरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 8334 बटा 9900। अब इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितना होगा? 4167 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4, इतना हो जाएगा। अब अगला किस अंक से डिवाइड होगा देखते हैं। 9 5 14 4 18 3 से ये हो जाएगा, 7 6 13 1 14 4 18 3 से ये भी हो जाएगा, तो 3 से दोनों को काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1 3 8 9 और इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 1 6 5 0। अगेन 3 से हम लोग इसको फिर से काटेंगे, कितना होगा? 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर 3 का से 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी 550। मेरे पास 463 बटा 550 ये आ गया है। ये है हमारा अंश, ये है हमारा हर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण सरलतम रूप में व्यक्त करने पर अंश हर से कितना बड़ा होगा? अंश हर से कितना बड़ा? तो अंश तो बड़ा है नहीं, हर है बड़ा, तो हर कितना बड़ा होगा अंश से? यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हर अंश से कितना बड़ा है, या अंश हर से कितना छोटा है, या छोटा कर देते हैं, छोटा होगा। ठीक है, तो अंश चूंकि छोटा है तो कितना छोटा है तो देख लेते हैं। 550 माइनस 463 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 यानी 87। इसका आंसर हमारा कितना होगा? 87। यहाँ पर छोटा होना चाहिए, ठीक है, कि अंश हर से कितना छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 87। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 2/3 माइनस 5/12 प्लस 11/x माइनस 2/9 बराबर 23/36 है। तो x का वैल्यू हम मुझसे पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको एक तरफ ले आते हैं और x वाले को एक तरफ, यानी 2/3 माइनस 5/12 माइनस 2/9 प्लस 11/x बराबर 23/36। अब इसको, इन तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि 3, 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 माइनस 15, 12 तिया 36, 5 तिया 15 माइनस 9 चौक 36, 4 दूनी 8 प्लस 11/x बराबर 23/36। सॉल्व कीजिए, 15 8 23 होता है, तो 24 माइनस 23 1/36 प्लस 11/x बराबर 23/36। अब इस 1/36 को हम लोग इधर लेके चले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 11/x इक्वल टू 23/36 माइनस 1/36। अब 11/x बराबर कितना हो जाएगा? 22/36। अब 11 दूनी 22 और 2 से काट देंगे तो 18, यानी
x इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 18। ये हमारा क्या हो गया आंसर। पूरा अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो है कि नीचे का एलसीएम निकाल करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको हम लोग 1/5 गुना 6 लिखेंगे, 30 हो जाएगा, प्लस 1/6 गुना 7 42, प्लस 1/7 गुना 8 56, प्लस 1/8 गुना 9 72, प्लस 1/9 गुना 10 90, और प्लस 1/10 गुना 11 110 हो जाता है। हो गया। इस टर्म में हम लोग तोड़ेंगे। अब अगला, अब हम लोग इसको 1/5 गुना 6 को 1/5 और माइनस 1/6 लिख सकते हैं। सॉल्व कर देंगे इसको तो इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, इसको प्लस 1/8 माइनस 1/9, और प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए ये 1/6 1/6 खत्म, 1/7 1/8 1/9 1/10 खत्म हो गया। बचा क्या हम लोगों के पास 1/5 माइनस 1/11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 55, 11 माइनस 5 बराबर 6/55। ये हमारा 6/55 आंसर निकल गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली की कितनी प्रतिशत है। सबसे पहले हम लोगों के पास संख्या दी हुई नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। माना कि पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो हम लोग योग करते हैं दो संख्याओं का, कर दिए। पहली संख्या क्या है x का 28/25 है, यानी 28/25 है, यानी एक्स वाई बराबर कितना निकल गया 28x/25। ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 25 से इधर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25x प्लस 25y बराबर 28x। क्लियर। अब इस 25x को हम लोग इधर लेके चले आते हैं, तो 25y इक्वल टू 28x और माइनस 25x कितना होगा 3x। अब हम लोग x और y को एक तरफ लाएंगे और अंक को एक तरफ लाएंगे। कैसे लाएंगे भाई, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, y यहाँ चला आएगा यदि, तो 3 कहाँ चला आएगा यहाँ, यानी 25/3 बराबर x/y। अब कह रहा है कि x पहली संख्या 25, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है 25, दूसरी संख्या कितना है 3, यानी
25 का व्हाट परसेंट इक्वल टू 3 कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की कितनी प्रतिशत है। तो पहली कितनी है, x इक्वल टू 25, 25 का व्हाट परसेंट इक्वल टू 3, काट दीजिए, 25 चौक 100, तो व्हाट बराबर 4 गुना 3 यानी 12%। कितना आंसर निकल गया, 12%। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग एवं गुणनफल क्रमशः 8 और 15 दिया हुआ है तो इनके व्युत्पन्न का योग कितना होगा। सबसे पहले संख्या मान लेंगे। मानते हैं कि पहली संख्या क्या है हमारा x, दूसरी संख्या y। अब प्रश्न के अनुसार आइए कि दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। दो संख्याओं का योग x प्लस y कितना है 8 बराबर 8, और गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई इक्वल टू 15। अब आइए इससे, इस इक्वेशन से हम लोग आते हैं, इसको दोनों ओर वर्ग करते हैं। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64। आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 गुना एक्स वाई का मान कितना है 15, तो 2 गुना 15 कितना होगा 30 इक्वल टू 64। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 30 कितना हो जाएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 34। अब ये देखिए कि हम लोग के पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। अब सूत्र को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस 2xy होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र है, ये सूत्र को हम लोग समझने के लिए इस चीज को लिखे हैं। ठीक है, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy को हम लोग इधर कर दिए तो बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 34। अब आगे समझते हैं यहां से, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 34। समझिएगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, xy का मान कितना है 15, तो 15 दूनी 30 बराबर 34। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 34 माइनस 30 4, x माइनस वाई का मान कितना निकल गया 2। ये जो स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 8। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y और y कट जाएगा,
बचेगा कितना, 2x इक्वल टू 10। x का मान कितना निकल गया, 5। अब x का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे x का मान, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 8 - 5 यानी 3। y का मान कितना निकल गया, 3। अब कह रहा है, अब देखिए x बराबर 5 और y बराबर 3, ये हमको वैल्यू निकल गया x और y का, ये x और y का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है इनके व्युत्पन्न का योग। व्युत्पन्न क्या होता है, इनका व्युत्पन्न यानी 1/5 और प्लस 1/3 का योग पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। 3 + 5 यानी 8/15, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये एकदम बहुत विस्तृत और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया है। इसको समझ लेने के बाद इस प्रकार का प्रश्न कभी गलती नहीं होगा, तो इसको बढ़िया से समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक फॉर्मूला है AQ - BQ बराबर क्या होता है, A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B², बस सॉरी AQ - BQ। इसी फॉर्मूले पर ये हिसाब है, क्या है। अब देखिए 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05, यदि हम लोग इसको A मानते हैं तो क्या हो गया, ये AQ हो गया, यानी 0.05 का क्यूब माइनस 0.04 का क्यूब। क्लियर, ऊपर क्लियर हो गया। अब नीचे आइए, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 गुना 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर, यानी अब ये AQ - BQ के फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। क्या बैठेगा, सबसे पहले A - B, यहीं A - B, तो A - B कितना हो जाएगा, 0.05 और माइनस 0.04, A - B हो गया, इंटू A² प्लस AB प्लस B², A² यानी 0.05 का स्क्वायर प्लस AB 0.05 गुना 0.04, ठीक है। अब प्लस B² क्या हो जाएगा, 0.04 का स्क्वायर बटा 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। अब ये और ये कट गया, हम लोगों के पास क्या बच गया, 0.05 माइनस 0.04। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 0.05 माइनस 0.04 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं 0.05 माइनस 0.04 का मान कितना होगा, तो इसको घटा देंगे तो 0.01 हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न देख के घबराना नहीं है। इस तरह का जो भी प्रश्न होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला क्या है, तो इसको देखेंगे कि किस फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि AQ - BQ के फॉर्मूले पर बैठ रहा है। तो आज हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा, प्रश्न देखा,
और इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में कभी न कभी पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जो फ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है, मैं लिंक चैनल पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको जा कर के देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।